हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फिटनेस कोच परमिंदर सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्कआउट विद मी। आप मेरे साथ 8 कार्डियो वर्कआउट्स करेंगे। आठों के आठों 30 सेकंड वर्कआउट और 30 सेकंड ब्रेक के साथ हैं। ये वर्कआउट 30 सेकंड वर्कआउट 30 सेकंड ब्रेक टाइम से होंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। स्टेपर है, फर्स्ट राइट लेग से एंड देन लेफ्ट लेग से स्टार्ट करेंगे। देन बॉक्स जंप है, देन प्लैंक, देन माउंटेन क्लाइंबर, देन साइड प्लैंक है दोनों साइड। देन उसके बाद है 4 शोल्डर टैप डबल किक थ्रू। तो ये 4 शोल्डर टैप डबल किक थ्रू के बारे में बताऊंगा मैं आपको जब हम करेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्कआउट विद अस 30 सेकंड्स स्टेपर। स्टेपर के लिए आप स्टेयरकेस यूज कर सकते हैं या कोई भी हाइट यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टेपर है तो बहुत बढ़िया है। लेट अस स्टार्ट स्टेपर। 3 2 1 स्टार्ट। Three, two, one, relax. स्टेपर में एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप अगर 30 सेकंड स्टेपर कर रहे हैं तो मिनिमम 20 टाइम्स स्टेपर आप करें, क्योंकि इससे मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है वो सब स्टैंडर्ड्स में आ जाते हैं। बेटर है कि आप 30 तक कोशिश करें रीच करने की 30 सेकंड्स के अंदर, बट मिनिमम 20 स्टेपर्स तो आपको करने ही है। लेट अस स्टार्ट फॉर सेकंड स्टेपर। अब हम राइट लेग से स्टार्ट करेंगे। 3 2 1 स्टार्ट। Three, two, one, relax. नेक्स्ट है बॉक्स जंप। बॉक्स जंप के लिए भी आप स्टेयर्स केस यूज कर सकते हैं और ये हाइट से लेके ये हाइट तक कुछ भी हाइट यूज कर सकते हैं। हम लोग ये बॉक्स यूज करेंगे, इसकी हाइट 18 इंचेस है। बॉक्स जंप में जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको स्क्वाट लेना है। आपके लेग्स के बीच में शोल्डर से ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। लेट अस स्टार्ट बॉक्स जंप। 3 2 1 start. Three, two, one, relax. नेक्स्ट इज प्लैंक। प्लैंक में एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपके जो अपर बैक है वो ऊपर की तरफ पुश्ड रहेगी, आपके डायट्स एंगेज रहेंगे, कोर टाइट रहेगा, कमर को इस तरीके से अंदर प्रेस करना है, नी स्ट्रेट रहेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं इसको किस तरीके से करना है। देखिए, दिस इज द पोजीशन। आपको ये ऊपर की तरफ एंगेज रखना है, लूज नहीं छोड़ना है, कमर को गिरने नहीं देना है। वी हैव 5 सेकंड्स। 3 2 1। इस पोजीशन के अंदर आप हल्की सांस ले सकते हैं। Three, two, one, relax. नेक्स्ट इज माउंटेन क्लाइंबर। माउंटेन क्लाइंबर के अंदर भी इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो अपर बैक है वो इंगेज रहे, लाइक दिस, पुश्ड रहे। कमर को हल्का सा नीचे रखना है और शोल्डर आगे रहेंगे हाथ से। तो ये पोजीशन में आपकी पोजीशन ये राउंड पोजीशन है। आप जितना स्ट्रेच करके आगे की तरफ रखेंगे उतना अच्छा है। वी हैव 5 सेकेंड्स। 3 2 1 start.
3, 2, 1, relax. नेक्स्ट इज साइड प्लैंक। प्लैंक के जैसे ही साइड प्लैंक है। साइड प्लैंक में गलती क्या होती है कि हम कमर को गिरा देते हैं और पीछे की तरफ ले लेते हैं। तो कमर को शोल्डर के साथ आगे ही पुश करके रखना है, अपनी टोज को अपनी तरफ स्ट्रेच करके रखना है। सो लेट अस स्टार्ट साइड प्लैंक। साइड प्लैंक की बिगिनिंग पोजीशन है ये। आपके नीज हल्के से बेंड रहेंगे, आपके शोल्डर के नीचे आपका एल्बो रहना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। कमर को हाई पुश करना है, होल्ड। अगर आप हाथ यहां नहीं रख पा रहे हैं तो हाथ को स्ट्रेट ऊपर भी रख सकते हैं, इस तरीके से भी रख सकते हैं। कमर को आगे की तरफ पुश करके रखें। Three, 2, 1, relax. चेंज द साइड। साइड प्लैंक के अंदर बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी कमर नीचे नहीं गिरनी चाहिए, ऊपर जितना आप पुश कर सकते हैं उसको करके रखें, एंगेज करके रखें आपकी वेस्ट को। टेन सेकेंड्स। 3, 2, 1। Three, 2, 1, relax. रिलैक्स। नेक्स्ट इज शोल्डर टैप किक थ्रू। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। शोल्डर टैप से पहले सेम पुशअप पोजीशन बनानी है, बैक एंगेज रखनी है। 1, 2, 3, 4। शोल्डर हल्का सा ऊपर जाएगा। नाउ किक थ्रू में आपको इस तरीके से जंप करके पैर चेंज करना है एंड बैक। 1, 2, 1, 2 एंड बैक। Let us start. 3, 2, 1. Three, 2, 1, relax. Relax. So ये सर्किट हम एक बार वापस करके दिखा रहे हैं आपको। Let's start from beginning. पूरा का पूरा एक सर्किट साथ में करना है। So let's start from beginning again. So मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा सारा वर्कआउट। तो इस बार हम सिर्फ वर्कआउट करेंगे 30 सेकंड वर्कआउट, 30 सेकंड ब्रेक से। Let's start with me. सबसे पहले लेफ्ट लेग से स्टार्ट करेंगे स्टेपर, देन राइट लेग से, देन उसके बाद बॉक्स जंप करेंगे, देन प्लैंक, माउंटेन क्लाइंबर एंड शोल्डर टैप किक थ्रू। लेट्स स्टार्ट। Three, 2, 1, relax. Stepper with right leg. Three, 2, 1. Start.
3, 2, 1, relax. Next is box jump. Take ample of breath in rest time. Three, two, one, start. Three, two, one, relax. नेक्स्ट इज प्लैंक. प्लैंक में वापस इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी कोर एंगेज रहनी चाहिए, अपर बैक एंगेज रहनी चाहिए, पुस्ट अप रहनी चाहिए और आपकी डायल्टॉइड्स भी एंगेज रहने चाहिए. आपकी कमर अंदर की तरफ रहनी चाहिए, ऊपर नहीं उठनी चाहिए. लाइक दिस, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे प्रेस होनी चाहिए. Ready? 3, 2, 1. Three, two, one, relax. नेक्स्ट इज माउंटेन क्लाइंबर. सेम बॉडी की पोस्चर वैसी रहेगी, बस हाथ सीधे रहेंगे. अपने शोल्डर्स को हाथ से आगे रखना है एंड शोल्डर को एंगेज रखना है, अपर बैक को एंगेज रखना है एंड कोर को नीचे की तरफ प्रेस रखना है. दोनों नीज को एल्बो तक लाने की कोशिश करनी है. गेट रेडी. Position. 3, 2, 1, start. Three, two, one, relax. नेक्स्ट इज साइड प्लैंक. साइड प्लैंक में एक चीज का ध्यान रखना है, आपकी कमर ऊपर रहनी चाहिए और पूरी बॉडी अलाइंड रहनी चाहिए. हील, वेस्ट एंड शोल्डर एक लाइन में, कमर पीछे की तरफ नहीं जानी चाहिए. बॉडी को रिलैक्स करें. शेक योर हैंड्स. गेट रेडी फॉर नेक्स्ट वर्कआउट. टेक पोजीशन. 3, 2, 1, up. Three, two, one, relax. Relax. Change the side. Relax, shake your hands. Take position. Three, two, one, up.
3, 2, 1, relax. लास्ट इज 4 शोल्डर टैप डबल किक थ्रू। अगर आप डबल किक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं तो आप खाली शोल्डर टैप को ट्रेन कर सकते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम। या आप उसकी जगह पे जॉगिंग भी कर सकते हैं अगर आप शोल्डर टैप ही नहीं कर पा रहे हैं तो। बट इट इज सो बेसिक, तो यू ट्राई हार्ड टू गेट द शोल्डर टैप किक थ्रू। लेट्स बी इन पोजीशन। 3, 2, 1, start. Three, 2, 1, relax. So this was our 8 minutes cardio workout। आप इसको रिपीट करें। अगर आपको सच में रिजल्ट्स चाहिए तो आप इसको वीकली 3 days to 4 days कर सकते हैं और कम से कम इस वर्कआउट के 5 से 6 सेशंस करें तो आप कम से कम 45 to 50 मिनट्स का वर्कआउट बना पाएंगे। और इतना इंपॉर्टेंट है फैट लॉस के लिए। आपको लगता है कि अगर आप रनिंग या कोई भी कार्डियो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और फैट लॉस हो जाएगा तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसलिए आपको कार्डियो इंक्लूड करना पड़ता है। और अगर आपके पास रनिंग की स्पेस नहीं है या कोई भी कार्डियो के लिए इक्विपमेंट नहीं है तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू डू कार्डियो वर्कआउट। इसमें बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं और बहुत सारी मसल्स यूज हो रही हैं। मोस्टली ओनली लेग्स नहीं है कि रनिंग में आप सिर्फ लेग्स को यूज करते हैं, इसमें सभी मसल्स यूज हो रही है। सो आई एक्सपेक्ट कि आप इसको रिपीट करके वापस कम से कम 5 more टाइम्स और करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।